हेलो दोस्तों, मैं हूँ चांदनी और चांदनी के मज़ेदार चुटकुलों में आप सभी का स्वागत है। तो आइए शुरू करते हैं आज के मज़ेदार चुटकुले। एक व्यक्ति ने एक फौजी अधिकारी को दावत पर बुलाया। वह 2 मुर्गे खा गया। उसके बाद एक बूढ़ा मुर्गा आंगन में देखकर वह बोला, देखो यह मुर्गा किस शान से टहल रहा है। मेजबान ने चिढ़कर कहा, शान क्यों ना हो, इसके 2 बेटे एक फौजी अधिकारी की सेवा जो कर चुके हैं। मिंटू चिंटू से, तुम्हारा वह बेटा क्या कर रहा है जिसने बचपन में चांदी का रुपया निगल लिया था। चिंटू बोला, वह बैंक में है। मिंटू, तब तो वह बैंक के रुपए निकलता होगा। No, 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 no. सुरेश, अरे प्रकाश, हाथ में चोट कैसे लगी। प्रकाश, मैंने कुत्ते के दांत गिनने के लिए उसके मुंह में हाथ डाला था। उसने मेरी उंगली गिनने के लिए अपना मुंह बंद कर लिया। 2 अफीमची नाव में जा रहे थे कि अचानक नाव में पानी भरना आरंभ हो गया। एक अफीमची दूसरे से बोला, यार नाव डूबने लगी है। दूसरा अफीमची बोला, डूबने दो नाव को, मल्लाह ने हमसे ज्यादा पैसे लिए हैं। प्रेमी प्रेमिका से बोला, प्रिय, जब मैं तुम्हें देखता हूँ तो मेरा दिल तेजी से धड़कने लगता है और गला सूख जाता है। प्रेमिका बोली, हाय, इतनी सारी बीमारियां, तुम्हें तो डॉक्टर के पास अवश्य जाना पड़ेगा। एक ग्राहक ने होटल के काउंटर पर आकर कहा, भाई मजा आ गया, तुम्हारी आइसक्रीम खाकर तो दिमाग पर नशा सा छा गया। अब तो इसे हटाने के लिए कोई चीज होनी चाहिए। काउंटर मैनेजर बोला, साहब बिल ले लो, नशा उतर जाएगा। No, 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 no. एक कंजूस सेठ जब मरने को हुआ तो एक रिश्तेदार ने कहा, अब तो आप मर ही रहे हैं, जाते जाते समाज के लिए कुछ दे जाइए। सेठ बोला, अब जान तो दे ही रहा हूं, इससे ज्यादा क्या चाहिए समाज को। डाकू यात्री से, क्यों साहब, आपने इधर अपने आसपास कहीं पुलिस वाले को तो नहीं देखा। यात्री, जहां तक मेरा ख्याल है यहाँ कोई पुलिस वाला नहीं है। डाकू, तो जरा जल्दी से अपना सारा माल मसाला मेरे हवाले कर दो। No, 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 no. अध्यापक छात्र से, 50 आदमियों को खिलाने के लिए 5 किलो दाल लगती है, तो बताओ कि 75 आदमियों के लिए कितनी दाल की आवश्यकता होगी। छात्र बोला, सर दाल उतनी ही लगेगी, केवल पानी और डालना पड़ेगा बस। बालक माँ से, माँ अपनी पड़ोसन का नाम भी कितना अजीब है ना। माँ, क्यों, कमला भी अजीब नाम होता है क्या। बालक, मगर पिताजी तो उन्हें डार्लिंग कहकर बुला रहे थे। एक व्यक्ति की पत्नी मर गई। शवदाह के दौरान पत्नी का प्रेमी फूट फूट कर रो पड़ा। पति ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, हौसला रखो भाई, मैं दोबारा शादी कर लूंगा। जेलर, अब जेल से छूटकर क्या करोगे। कैदी, जौहरी की दुकान खोलूंगा। जेलर, जौहरी की दुकान खोलने के लिए रुपया कहाँ से लाओगे। कैदी, हुजूर, जौहरी की दुकान खोलने के लिए तो सिर्फ एक हथौड़े की जरूरत होती है। No, 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 no. एक बार एक आदमी के पेट के ऊपर से एक चूहा निकल गया तो वह उठकर चिल्लाने लगा। पत्नी बोली, इसमें इतना चिल्लाने की क्या बात है। पति बोला, आज तो चूहा गुजरा है, कल हाथी, घोड़े, बैल, मोटर सभी गुजरेंगे,
इस तरह तो मेरा पेट आम रास्ता बन जाएगा, समझी? Oh, no, 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 no. नौकर, बाबूजी, आप मुझे नौकर रख लीजिए। बाबूजी, देखो कहीं 4 दिन ही रहकर भाग ना जाना। नौकर, हुजूर, मुझे एक ही जगह रहने की आदत है। 3 साल से मैं एक ही जगह पर था। बाबूजी, कहाँ पर थे तुम? नौकर, बाबूजी, मैं 3 साल से जेल में था। पुलिस वाला राहगीर से, तुम सड़क पर चलते हो तो हाथ में नोटबुक क्यों लिए रहते हो? राहगीर, इसलिए कि अगर मैं किसी मोटर के नीचे आ जाऊं तो उसका नंबर नोट कर पुलिस को खबर दे सकूं। Oh, no, 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 no. साली, जीजा जी, आपको एक बहुत ही खूबसूरत तोहफा देना चाहती हूँ। जीजा, वाह, बड़ी खुशी की बात है। क्या देने का सोच रही हो? जल्दी से दे दो ना, मैं तो कब से बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ। साली, देना तो चाहती हूँ लेकिन क्या करूँ? जीजा, क्या हुआ? साली, अब मैं कैसे दूँ? आपने मेरे भाई से 5 फीट का तोहफा जो पहले से ही ले रखा है। Oh, no, 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 no. बनता, सर जी, मुझे सब मंजूर है, मगर सैलरी 1 लाख, एक फ्लैट और एक सोफा ड्रिवन कार चाहिए। मालिक, हम आपको 2 लाख, 2 फ्लैट और 2 कारें देंगे। बनता, क्या मजाक कर रहे हो मालिक? मालिक, शुरुआत तो आप ही ने की थी ना। वकील, गवाह महिला से, तुम्हारा कहना है कि तुम पढ़ी लिखी नहीं हो, लेकिन तुमने मेरे सवालों के जवाब बड़ी अक्लमंदी से दिए हैं। गवाह महिला, उल जुलूल और बेवकूफ़ी से भरे प्रश्नों के उत्तर देने के लिए पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है। यात्री कुली से, यहाँ पास ही कोई कब्रिस्तान है क्या? कुली, जी साहब, यहाँ नहीं है। यात्री, तो फिर रेल की प्रतीक्षा करते करते जो लोग मर जाते हैं उन्हें दफन कहाँ किया जाता है? कपिल, मुबारक हो दोस्त, आज तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा खुशी का दिन है। विजय, धन्यवाद, लेकिन मेरी शादी तो कल है। कपिल, मुझे मालूम है, इसीलिए तो खुशी का दिन आज ही है। आज के बाद इसे दिन कहाँ मिलेंगे? संजय, हाल ही में पैदा हुआ तुम्हारा भाई इतना रोता क्यों है? अजय, बात यह है कि अगर तुम्हारे एक भी दांत ना हो, सिर गंजा हो, पैर इतने कमजोर हो कि तुम खड़े भी ना हो सको, ऐसी हालत में मेरे ख्याल से तुम्हें भी रोना ही आएगा। रवि, मेरे पिता एक हाथ से कारों को रोक लेते हैं। श्याम, तब तो तुम्हारे पिताजी पहलवान होंगे। रवि, जी नहीं, वह ट्रैफिक पुलिस के सिपाही हैं। रमेश ने शौक शौक में व्रत रख लिया। रमेश पत्नी से, देखो सूरज डूब चुका है, अब खाना खाते हैं। पत्नी रमेश से, नहीं। रमेश, देखो डूबा या नहीं? पत्नी, नहीं जी। रमेश, लगता है ये मुझे साथ लेकर ही डूबेगा। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। बाय बाय।